दोस्तों क्या आपका जीमेल बार बार स्टोरेज फुल का नोटिफिकेशन दिखा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रखें और क्या हटाएं, मीन कौन सी फाइल उसके अंदर हम बचाएं और कौन सी फाइलें डिलीट करें? तो अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हुए हैं, क्योंकि ऐसा कभी ना कभी सभी के साथ होता है कि हमारा जीमेल स्पेस फुल हो जाता है और फिर उसके बाद ना हम ईमेल भेज पाते हैं और ना हम कोई नए ईमेल रिसीव कर पाते हैं। लेकिन ऐसे केस में आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहां पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसका यूज करके आप अपने जीमेल स्पेस को फौरन खाली कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपके जीमेल को क्लीन और ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ आपको फ्री स्पेस दिलाने में भी मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सब काम आप अपने जरूरी ईमेल्स को खोए बिना कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने जीमेल को बिल्कुल नया जैसा करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। और दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दो क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आपको यहां पर कंप्लीट प्रोसेस में दिखाने वाला हूं। तो चलिए ले चलते हैं स्क्रीन पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों ये मेरी जीमेल आईडी, जिस जीमेल आईडी पर मुझे ये मैसेज आया हुआ है, यू विल स्टॉप गेटिंग ईमेल्स ऑन जनवरी 2। और वजह क्या है, हमने इसका मैक्सिमम स्पेस यूज कर रखा है। मतलब इतनी मेल मुझे इस पर आ चुकी हैं, इतनी मेल आ चुकी हैं कि अब ये भर गया है और ये बोल रहा है क्योंकि जीमेल आपको देता क्या है मैं आपको पूरा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम जाते हैं, इसके अंदर जो हमारी ये जीमेल आईडी इसकी सेटिंग पे चले जाते हैं, ठीक है। और जैसे हम सेटिंग पे यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर हमें सी ऑल सेटिंग दिखती है और इस पे जब हम नीचे जाते हैं यहाँ पर सबसे नीचे तो आप देखेंगे ये बोल रहा है कि 15.39 GB मैंने यूज कर लिया है और इसने हमें दिया था 15 GB, मतलब 102% यूज कर लिया मैंने, मतलब मैंने ज्यादा यूज कर लिया है। तो अब मुझे इसके लिए करना क्या है, मैं चाहता हूं कि इसके जितने भी मेल थे, जितने भी मेल इसके अंदर हैं, ये सारे के सारे मेल मैं चाहता हूं बचे भी रहें और साथ ही साथ मेरा ये जीमेल आईडी बिल्कुल फ्री हो जाए। लेकिन चूंकि 15 GB का डेटा जब हम कहीं भी ले जाएंगे तो होगा क्या कि टाइम लगेगा, 12 घंटे से ज्यादा भी लग जाएगा। तो उतना टाइम मैं नहीं लगाने वाला हूं, मैं आपको दूसरी जीमेल आईडी के ऊपर ये काम करके दिखा देता हूं। मेरी फर्दर 2 और जीमेल आईडी है, जिन जीमेल आईडी पर मैं ये करके दिखा दूंगा, ठीक है। और इसको मैं बाद में कर लूंगा, अपनी जीमेल आईडी को अभी मैं फ्री कर लूंगा थोड़ी देर के बाद। तो इसके लिए हम ले चलते हैं आपको एक और जीमेल आईडी के ऊपर। मेरी ये जीमेल आईडी है, ठीक है, एक दूसरी जीमेल आईडी है, इसके साथ मैं यही काम करने वाला हूं जो मैंने आपको वहां पर बताया था। ये मेरी जीमेल आईडी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस लिखा हुआ है, ये मेरी जीमेल आईडी है। अब मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर के जितने भी मेल हैं, ये सारे के सारे मेल मैं यहां से खाली कर देना चाहता हूं। इसको बिल्कुल मैं फ्रेश कर देना चाहता हूं, मतलब मैं चाहता हूं कि ये जीमेल आईडी हमारी बिल्कुल फ्रेश हो जाए। और मैं क्यों दिखा रहा हूं इसके ऊपर, उसकी वजह यह है कि इसके अंदर केवल 1 से 30 तक की मेल दिखा रहा है, मतलब ज्यादा मेल नहीं है, तो जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, हम चले जाते हैं यहाँ पर सेटिंग वाले बटन पे, इस पर हमें क्लिक करना अपनी जीमेल आईडी में, ठीक है। और सी ऑल सेटिंग्स पर चले जाते हैं। सी ऑल सेटिंग में जाने के बाद हमारे पास देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिखते हैं कई सारे। हम चले जाएंगे फॉरवर्डिंग एंड पॉप मैप पर। यहाँ पर जैसे हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर ये लिखा रहा पॉप डाउनलोड और इसके अंदर आ रहा वन स्टेटस पॉप इज डिसेबल्ड। मैं यहाँ पर इसको इनेबल कर देता हूँ और इनेबल करने के फौरन बाद मुझे क्या करना है, इसको सेव चेंजेस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ से हमने इनेबल कर दिया कि अब ये वाले जो मेल है ये कहीं भी रेप्लिकेट हो जाएंगे, मतलब इसकी कॉपी दूसरी जगह पहुंच जाएगी। अब हम दूसरी जीमेल आईडी पे जाते हैं, जिस जीमेल आईडी पर मुझे, मतलब एक डमी जीमेल आईडी हमारे पास होनी चाहिए, उस जीमेल आईडी में ये सारे मेल हम वहां पर पहुंचा देंगे। कैसे करेंगे, एक नई जीमेल आईडी हमारे पास ऊपर दिख रही है, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब इस जीमेल आईडी के अंदर हम चाहते हैं कि जो हमारे पहली जीमेल आईडी थी उस जीमेल आईडी के सारे मेल इस वाली जीमेल आईडी पर ट्रांसफर हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चले जाते हैं सेटिंग पे, सेटिंग पे जाएंगे सी ऑल सेटिंग्स पे, सी ऑल सेटिंग्स के बाद अकाउंट्स एंड इंपोर्ट, इस पर हमें क्लिक करना है अकाउंट्स इंपोर्ट पर। और यहाँ पर आ रहा है इंपोर्ट मेल एंड कॉन्टैक्ट्स। अब इसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट मेल एंड कॉन्टैक्ट्स पर हम क्लिक कर देंगे। एक इस तरीके की विंडो खोल करके आ जाएगी, यहाँ पर लिखा है साइन इन टू योर अदर ईमेल अकाउंट। यहाँ पर हमें वो वाली ईमेल आईडी का नाम देना है जिस ईमेल आईडी के मेल हमें ट्रांसफर करवाने हैं। तो हम अपनी ईमेल आईडी का नाम दे देते हैं, ये हमने दे दिया। और इसके बाद हमें करना है कंटिन्यू। यहाँ पर ये बोल रहा है साइन इन टू अदर अकाउंट कंफर्म, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये हमसे परमिशन मांग रहा है तो हम इसको परमिशन दे देते हैं, इस पर हम क्लिक कर देते हैं अपने मेल आईडी पर। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद ये मैसेज दे रहा है, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ बोल रहा है सिलेक्ट व्हाट, इसके बाद हम सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद इसको हम ड्रैग डाउन करते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये बोला ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, प्लीज क्लोज दिस विंडो टू कंटिन्यू, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और उसके बाद हमें ओके पर क्लिक कर देना है। ये बोला इट में टेक several hours, sometime up to 2 days before you start to see imported message। ओके पर हम क्लिक कर देते हैं और अब हम वापस अपनी जीमेल आईडी में जाकर देखते हैं। यहाँ पर ये हमारी जीमेल आईडी है, यहाँ पर हम इनबॉक्स पे क्लिक करते हैं तब आप देखेंगे इनबॉक्स के अंदर हमारे पास वो मेल आए हैं या नहीं आए हैं जो वहां से हमने माइग्रेट किए थे।
तो आप देखेंगे इस मेल के अंदर हमारे पास जहां पर ये नीचे एक लेबल लिख रहा है शमसुल टेक 1, मतलब इस मेल आईडी से हमने वहां से मेल मंगवाए, मतलब वहां से मेल हमने इंपोर्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने वो मेल आ जाएंगे जो मेल हमारी पहली जीमेल आईडी के अंदर अवेलेबल थे। तो अब अगर वहां के मेल हम डिलीट भी कर देंगे तब भी वो मेल हमें यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। अब जो मेल वहां से आए उसमें से किसी भी मेल पर क्लिक करके हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोरा का ये मेल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेल यहाँ पर खुल जाएगा। इसको हम बैक करते हैं, मतलब ये मेल वो मेल है जो मेल हमने दूसरी जीमेल आईडी से इंपोर्ट किए हुए हैं, लेकिन अभी वहां पर भी हमारे पास मेल अवेलेबल होंगे। तो हम दूसरी जीमेल आईडी में चलते हैं जहां पर हमें ये मेल अवेलेबल है। तो हम पहली वाली मेल आईडी में गए, यहाँ पर हमें वो मेल दिख रहा है इनबॉक्स में। अब ये मेल अगर हम यहाँ से डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर हम जा करके सिलेक्ट ऑल पे जाएंगे और यहीं से सारे मेल्स को हम डिलीट कर देंगे। तो अगर ये मेल हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये मेल हमें अवेलेबल रहेंगे दूसरी जीमेल आईडी पर, जिस ईमेल आईडी पर हमने उनको ट्रांसफर किया हुआ है। तो बाय द वे इसको हम यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ से हमने इनको कर दिया डिलीट। डिलीट करने के बाद भी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये मेल अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप कई सारी जीमेल आईडी बना सकते हैं और हर जीमेल आईडी के अंदर आपको 15 GB का स्पेस मिलता है। तो अगर आपकी एक जीमेल आईडी भर गई है तो आप दूसरी जीमेल आईडी बना लीजिए और दूसरी जीमेल आईडी के अंदर अपने सारे मेल ट्रांसफर कर लीजिए और पहली ईमेल आईडी को आप फिल कर लीजिए। पहली ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल फ्रेश ईमेल आईडी की तरीके से हो जाएगी। इसमें इनबॉक्स के अंदर कोई भी मेल आपको नहीं दिख रहा है। हम वापस उस जीमेल आईडी के अंदर आ जाते हैं जिस ईमेल आईडी के अंदर हमने सारे मेल ट्रांसफर किए हैं। देखिए मैं इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे सारे मेल आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है ना, ये सारे मेल हैं, लेकिन सारे मेल आए हैं या नहीं आए हैं या अभी इंपोर्ट हो ही रहे हैं, ये हमें कैसे कंफर्म होगा? इसके लिए हम चले जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स वाले बटन पर। ये हमें जरूर चेक करना है। सी ऑल सेटिंग्स पे जाइए और सी ऑल सेटिंग के अंदर अकाउंट्स एंड इंपोर्ट पर जाना है। अकाउंट्स एंड इंपोर्ट के अंदर आपको यहाँ मिलेगा शमसुल टेक 1 या बोला इनिशियल इंपोर्ट डन, न्यू मैसेजेस विल बी फॉरवर्डेड डेली फॉर 30 डेज। ये कह रहा है कि अभी इनिशियल इंपोर्ट हुआ है, इनिशियल इंपोर्ट डन हुआ है, न्यू मैसेज विल बी फॉरवर्डेड डेली, मतलब अभी आप इसको ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अभी आपके ईमेल नहीं आए हुए हैं। तो अभी जैसे ये मैसेज दिखा रहा है इनिशियल इंपोर्ट डन, अगर यहाँ पर इंपोर्टिंग सक्सेसफुली मैसेज आ गया तो इसका मतलब कि आपके सारे मेल यहाँ पर ट्रांसफर हो चुके हैं। और अगर अभी वो मैसेज नहीं आया है तो अभी आपको इसको ऐसे ही रहने देना है और ये पूरे के पूरे इंपोर्ट हो जाएंगे।